तो देखिए इस सेगमेंट में हम लोग कोशिश करते हैं कि जो तमाम ब्रोकरेजेस हैं, चाहे वो घरेलू हों या विदेशी, वो किन स्टॉक्स के ऊपर बुलिश हैं, किन स्टॉक्स के ऊपर उनको बिकवाली की नज़रिया वो पेश कर रहे हैं, और ऐसे में रिटेल निवेशकों का क्या पार्टिसिपेशन है उसके लिहाज से। तो तमाम फैक्टर्स को सोचते हुए हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट लाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि अभी हम लोग बात ही कर रहे थे अपोलो हॉस्पिटल के ऊपर, तो सिटी की यहाँ पर रिपोर्ट आई है, इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है और 8,260 रुपये का लक्ष्य दिया है, और स्टॉक अभी 7,473 रुपये पे यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब इनके जो पॉइंट्स हैं, बेसिकली इनका साफ तौर पे कहना है कि अपोलो की जो कंबाइंड एंटिटी है यहाँ पर, वो अलग से एक लिस्ट हो जाएगी, और 18 से 21 महीने का यहाँ पे संभावना जताई जा रही है। और इन्होंने ये कहा है कि ये ग्रोथ जो है वो अपोलो के शेयरों के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। अपोलो का जो हॉस्पिटल है बिजनेस कुछ पीयर्स के मुकाबले अगर देखें यहाँ पे, तो 25 से लेकर 30% के डिस्काउंट पर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि 24/7 में लॉसेस हैं ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बना हुआ है। नई कंपनी जब बनेगी तो भारत की सबसे बड़ी डिजिटल हेल्थ और फार्मेसी कंपनी बनती हुई दिखेगी। साथ में यहाँ पे सिटी का ये भी कहना है कि अगर नई कंपनी होती है, बनती हुई दिखती है, तो इसमें रेवेन्यू और एबिटा लक्ष्य पूरे होते हुए दिखेंगे, और साथ में यहाँ पे जो निवेशक हैं उनको भी फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। हलदर जी, आपकी क्या सलाह रहेगी यहाँ पर, क्योंकि सिटी तो काफ़ी बुलिश दिख रहा है, अभी गौरव जी ने भी इसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव बातें कही। देखिए, मैं भी पॉजिटिव ही हूँ। और गौरव जी ने एक बात बोला था अभी कि ये जो बिजनेस है बेसिकली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या तो शॉर्ट टर्म व्यू से नहीं होना चाहिए। मैं भी जी। एकदम सेम व्यू रखता हूँ इसमें। मुझे लगता है कि आप अगर एपोलो हॉस्पिटल जैसे स्टॉक को बाई करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपका एक बार 2 से 3 साल का तो मिनिमम एटलीस्ट आपका व्यू पॉइंट होना चाहिए। और देखिए, नो डाउट प्रॉफिटेबल कंपनी है। और जिस तरीके से हमने देखा कि कोविड का न्यूज़ भी बीच में आया, और इंटर हेल्थ में मुझे लगता है कि आपका एक पोजीशन होना चाहिए। तो हेल्थ केयर हॉस्पिटैलिटी जो सेगमेंट होता है, तो इसमें एपोलो को लेके भी मैं पॉजिटिव हूँ। और इसका स्ट्रक्चर देखिए, लास्ट टाइम जब यहाँ पे करेक्शंस आया था ऑलमोस्ट 2022 के आसपास, अपना जो टॉप बनाया था ना, टॉप से नियर अबाउट मैं देख रहा था अभी ऑलमोस्ट 30% नीचे आया। उसके बाद फिर से ऑलमोस्ट 80% चला। इस बार भी जो रिसेंटली टॉप बनाया था, इस टॉप से ऑलमोस्ट 17% नीचे आके बॉटम फॉर्मेशन किया, फिर से ऊपर आया। अभी स्टॉक जो है बॉटम फॉर्मेशन के बाद जो ब्रेकआउट है उसके ऊपर अभी चला नहीं है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 से 3 साल अभी चलने वाला है। सो अभी जिनके पास है बने रहिए। मुझे लगता है कि 8,260 का जो टारगेट है बहुत छोटा है। अभी मुझे लगता है कि फ्रेश 30 से 40% एटलीस्ट अपसाइड मिनिमम यहाँ पे बहुत शॉर्ट टाइम में पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लगता है कि ब्रेकआउट अभी इसमें वीकली बेसिस पे आ चुका है। अब और एक एक दो हफ्ता हम इसको कंफर्मेशन के लिए एक बार वेट करेंगे। अगर वो आ जाता है तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 12 से 15 महीने के लिए और भी ये और बुलिश हो सकता है। तो जिनके पास है बने रहिए। करेंट जोन से मुझे लगता है कि यहाँ से 40% आप मूवमेंट के लिए मैं बाई करना चाहूंगा। ठीक है, यहाँ पर चलिए टेक्निकल और फंडामेंटली दोनों मोहर लगती है स्टॉक के ऊपर। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, नुवामा की रिपोर्ट आई है रिलायंस के ऊपर। यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है और 1,801 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है, और अभी जो स्टॉक का भाव है वो 1512 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब इन्होंने जो पूरा फोकस किया है बेसिकली सोलर मॉड्यूल पे किया, रिपोर्ट में उस पर फोकस किया जा रहा है। इनका कहना है कि कंपनी ने यहाँ पर जो भारी बाजार है उनमें मॉड्यूल्स की बिक्री को शुरू कर दिया है, और इसका असर जो है साफ तौर पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 6% की बढ़त देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि HJT जो मॉड्यूल्स हैं उसमें 5% प्रीमियम मिलता है, और करीब करीब एफिशिएंसी जो है कंपनी की उससे 23% तक बढ़ती हुई दिखेगी यहाँ पर, अगर मॉड्यूल के बिजनेस मॉडल की बात की जाए। 10 गीगावाट की क्षमता से 3,800 करोड़ का यहाँ पे योगदान होता हुआ दिखेगा। और आगे जाकर आप ये देखिए, वेफर्स की बात करें, यहाँ पर मॉड्यूल में इस्तेमाल होती चीज़ें, यहाँ पे पॉलीसिलिकॉन जैसे जो है इस में भी, इस सेक्टर में भी यहाँ पर एंट्री करते हुए रिलायंस दिखेगा। वित्त वर्ष 2030 तक न्यू एनर्जी से करीब 50% PAT यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है उसमें योगदान की उम्मीद की जा रही है। गौरव सर, रिलायंस को लेकर हमने देखा था पीछे जब एक बड़ा गिरावट का दौर देखने को मिला था, उसके बाद वापस धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ अच्छी स्थिति में आ गया। अभी आप इसको कैसे देख रहे हैं, कैसे रीड कर रहे हैं? जी, हर्ष, रिलायंस अभी जिन लेवल्स पे अवेलेबल है अपने ऑल टाइम हाइस के नज़दीक है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मैं एक कॉशियस व्यू लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पे एक अच्छा रनअप हमें देखने को मिल चुका है, और अब नियर बाय में मल्टीपल रेजिस्टेंसेस दिखाई दे रहे हैं।
15 40 से 1600 जोन्स में मुझे रेजिस्टेंस दिखाई देता है। तो एक क्लियर कट व्यू इसमें बनेगा अगर जब ये 1650 रेंज को सरपास करके एक अपमूव दिखाता है, तो एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बनेगा ऑन द लॉन्ग टर्म चार्ट्स। वहां पे फिर इसको कंसिडर करना चाहिए फॉर 6 मंथ्स एंड हायर टाइम फ्रेम। ट्रेडिंग के हिसाब से उससे कम के नज़रिए से अगर आप देख रहे हैं तो अभी उसमें ट्रेडिंग के लिए रुकना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए फिलहाल के लिए रुकना चाहिए यहाँ पर। ठीक है सर। सर लॉन्ग टर्म का आपने क्या टारगेट बताया अभी फिलहाल के लिए, 1 साल के लिए? 1600 1650 के रेंज को सरपास करता है तो ये जो ब्रोकर रिपोर्ट आई है उनके टारगेट्स कंफर्टेबली अचीव हो जाएंगे। ठीक है सर। अब हम लोग अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जेफरीज की रिपोर्ट है, अंबुजा की इन्होंने जो स्टॉक है वो चुना है, खरीदारी की सलाह दी है यहाँ पर, और जो लक्ष्य है वो 700 रुपये का दिया है, और करीब अभी जो मौजूदा भाव है वो 584 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। इनका साफ तौर पे कहना है कि FY25 की चुनौतियों के बाद अब तेज़ रिकवरी के लिए स्टॉक तैयार है, कॉस्ट कंट्रोल की स्थिति है, क्षमता में विस्तार होता हुआ दिख रहा है, और तकनीक टेक्नोलॉजी पर भी फोकस कंपनी कर रही है। मैनेजमेंट को Q3 की रिकवरी जो है वो काफ़ी उसके बाद से धीरे धीरे करके बढ़ती हुई दिख रही है। और ख़ासतौर पे इनका ये भी कहना है कि कंपनी टॉप सीमेंट पिक्स जो उनकी है यहाँ पर जेफरीज की, उसमें शामिल है। हल्दर जी, आपके हिसाब से अंबुजा सीमेंट पे क्या सलाह रहेगी? मैं तो पॉजिटिव ही हूँ, क्योंकि देखेंगे प्रॉफिट भी लास्ट जो 3 साल का रहा है ऑलमोस्ट नियर अबाउट 13.50% CAGR के साथ ग्रोथ हो रहा है इसमें। जो इनका ROE है वो भी ऑलमोस्ट 9% के आसपास है। 1,47,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। आप देखेंगे अभी रिसेंटली जो टॉप था ऑलमोस्ट 565 570 के आसपास, इसके ऊपर भी सस्टेन अभी हो रहा है, 580 से 586 के आसपास हो रहा है, डे हाई के आसपास है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है इसका 635 के आसपास है। तो अभी तो फिलहाल टारगेट हो रहा है 635 के आसपास। 635 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि एक बार 680 तक जाने का पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि 695 700 के आसपास एक बार रेसिस्टेंस भी है, ऑल टाइम हाई भी है इसका। सो मुझे लगता है एक बार आप बाई करके जा सकते हो करेंट जोन से। बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है। इस केस में आपको एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना है। स्टॉप लॉस रहेगा 542 रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। करेंट जोन से बाई करने का सलाह रहेगा। इनफैक्ट ऐसा चार्ट मिलना बहुत ही मतलब अभी तक हमने ब्रोकर बोले में ऐसा चार्ट कवर नहीं किया। मुझे लगता है कि तुरंत इसमें ब्रेकआउट भी आया है। आप देखिए 586 87 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि क्लियर कट नेक्स्ट 2 से 3 हफ्ता अगर आप टाइम देख के चल यहाँ पे देते हो तो आपको 635 से लेके 640 का यहाँ पे प्राइस आ जाएंगे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आखिरी स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रोकर बोले के सेगमेंट की तरफ। DLF की बात कर लेते हैं। CLSA की रिपोर्ट आई है, हाई कन्विक्शन का जो है यहाँ पे ब्रोकरेज ने जताई है, और परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है, और करीब 1025 रुपये का यहाँ पे लक्ष्य देते हुए दिखे हैं, और अभी स्टॉक जो है 845 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब इनका ब्रोकरेज का साफ तौर पे ये कहना है कि जो DLF है वो बहुत ही कॉशियसली यहाँ पे बढ़ोतरी करता हुआ दिख रहा है, और ख़ासतौर पर हाई गवर्नेंस जो है वो उस मॉडल पे काम करता हुआ दिख रहा है। लगातार जो है यहाँ पर सप्लाई बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है, कोई भी इक्विटी डिल्यूशन नहीं है, और हर बार गाइडेंस जो है वो बेहतर प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे गाइडेंस के हिसाब से कंपनी दिखा रही है। हाल ही के लॉन्च में प्रीसेल्स जो है वो प्रीसेल जो है वो मजबूत होती दिखी है। FY26 की गाइडेंस भी यहाँ पे पार हो सकती है, ये मान के चल रहे हैं एक बार फिर से ये। और वित्त वर्ष 2026-28 की जो प्रीसेल्स अनुमान है उससे 20 से 30% की बढ़ोतरी हो सकती है। यहाँ पे ब्रोकरेज ने कहा है कि ये अपने पीयर्स कंपनियों के मुकाबले बेहतर स्थिति में दिख रहा है। गौरव सर, DLF को लेकर और लगातार हम लोग ब्रोकरेज की और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स देखते हैं, काफ़ी बुलिश दिखते हैं, हज़ार रुपए के टारगेट्स भी दिए गए हैं, 1100 के भी मैंने देखे कई बार। अभी आप फिलहाल के लिए कैसे देख रहे हैं DLF को? DLF इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर का दिग्गज है, लार्जेस्ट कंपनी है बाय मार्केट कैप। वैल्यूएशन फ्रंट पे बात करूं तो अभी 45 के प्राइस टू अर्निंग पे अवेलेबल है, विच इज आल्सो समवॉट नॉट वेरी चीप बट नॉट वेरी एक्सपेंसिव ईदर। जिस तरीके की गाइडेंस आपने सही बताया है, जो गाइडेंस मिल रही है यहाँ से वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आता हुआ नजर में आ रहा है। सरपास करने की पूरी पॉसिबिलिटी है। कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, पीसीएल्स नंबर्स अच्छे हैं। ओवरऑल नेट सेल्स अगर हम क्वार्टरली बेसिस की बात करें तो दे आर फिनोमिनल। मार्च क्वार्टर काफ़ी बेहतर इसके लिए ऑलरेडी रहा ही था, तो इसलिए अनुमान बन रहे हैं कि आने वाले क्वार्टर्स के अंदर वो मोमेंटम अभी बरकरार रहेगा। बोथ ऑन द टॉप लाइन और बॉटम लाइन अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है इसके अंदर। उसके साथ ही साथ
कंपनी ने जो ओवरऑल, अगर अब मैं टेक्निकल फ्रंट यानी कि चार्ट पैटर्न्स की बात करूं, तो चार्ट स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा बरकरार है। मैं एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से 15 दिन 20 दिन के हिसाब से तो व्यू नहीं दूंगा ऑन डीएलएफ, लेकिन अगर हम मीडियम टर्म यानी कि 6 महीने या लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो डीएलएफ एक अच्छा बाय है, आइसिंग ऑन द केक हो जाएगा। अगर यहाँ से थोड़ा सा डिप मिल जाए शेयर में, 850 के लेवल के अराउंड ट्रेड कर रहा है, अगर 800 के लेवल्स मिलते हैं तो ये सर्टेनली एक अच्छा लेवल होगा फ्रेश एंट्री के लिए भी। ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर ये हमारा सेगमेंट था और हमने कोशिश करी कि तमाम तरह की जो रिपोर्ट्स थी जहाँ पर रिटेल पार्टिसिपेशन था और जो कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पर मेन बोर्ड बहुत सारी जो खबरें थी उसको लेकर हमने कवर करने की कोशिश करी। तो फिलहाल के लिए ब्रोकर बोले में इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं।